अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वो कुछ ही जो भोले बाबा है उनके स्थान से कुछ ही दूरी पर जो स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं, जिस कॉलोनी में, इसी कॉलोनी में भोले बाबा का यहाँ आश्रम है, जो पटवारी हर्षवर्धन सिंह जो एसओजी की गिरफ्त में है, उसका घर है, जहाँ पर बाबा है जो अपना आश्रम संचालित करता था और यहीं पे उनके अनुयायी है जो बड़ी संख्या में यहाँ आकर उनके प्रवचन सुना करते थे। लेकिन इसी से एक तरफ बात करें तो अपन यहाँ जो स्थानीय लोग थे वो बाबा से जो बड़े दुखी थे। अब इसका क्या कारण है? यहाँ पे जो कुछ महिला हैं हम इनसे जानते हैं कि जो बाबा से परेशान थे या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्यों तो वो परेशान थे और किन परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता था। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे बाबा द्वारा जो प्रवचन किया जाता था तो किस तरह के प्रवचन होते थे और यहाँ लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता था? देखो साहब, हम कभी वहाँ पे गए तो है नहीं प्रवचन सुनने, लेकिन वो इतना सुनते हैं कि भाई खुद को भगवान मानते थे वो। और जो भी उनके भक्तगण आते थे वो भी हमसे यही कहते थे कि आप भी जुड़ो, आप भी इनसे श्रद्धा रखो और आप भी है ना जो एक बार इनके शरण में आओ तो आपको भगवान का चमत्कार जो है वो दिखेगा। लेकिन हमको तो हमारे भगवान ने बचा लिया, जो हमारे ठाकुर जी महाराज है उन्होंने बचा लिया, हम तो नहीं गए इनके आगत में। लेकिन जितनी भी यहाँ आसपास जो महिलाएं आती थी, जो भी ये आश्रम में जो भी इनके भक्त से आते थे, वो सिर्फ एक ही काम से आते थे कि हमारा घर बार जो भी है ये जो हमारा सजना संवरना है बस इन गुरु के लिए। अच्छा, आप जो अभी बता रहे हो कि जैसे यहाँ पे आते थे वो भगवान मानते थे, क्या कहते थे मतलब वो बाबा है जो? वो तो बस जो महिलाएं आती थी ना यहाँ पे, जो इनके दर्शन करने आती थी, वो यही कहती थी कि हम चांद को देख के करवा चौथ का व्रत नहीं खोलते, हम सिर्फ गुरु को देख के ही करवा चौथ का व्रत खोलेंगे। और वो अब ऐसे ऐसे शब्द यूज में लेती थी इन गुरुजियों के लिए, जो हम तो देखो इस मीडियम कह नहीं सकते खुलेआम, हम तो हमारे घर परिवार से हैं तो हम तो ऐसी बातें निकाल नहीं सकते। लेकिन वो जो महिलाएं कहती थी और उन वर्डों को अगर यूज में लिया जाए तो हमें नहीं लगता कि ये गुरु किसी तरह का कोई भगवान था। ऐसे तो राक्षस बहुत घूमते हैं इस तरीके से देखा जाए तो। यानी कि आप सीधे तौर पे बात कहना चाहें तो महिलाएं जो मतलब इनको अपना पति के रूप में? बिल्कुल पति नहीं, मैं तो ये मानती हूँ कि उन्होंने तो सारा कुछ इन्हीं को मान लिया। उन्होंने उनका जिस्म तक है ना, जो जिन उन्होंने शब्द से यूज में लिए, उनके हिसाब से तो हमें इतना पता है कि उन्होंने तो उनका जिस्म अर्पण कर रखा है यहाँ पे। क्योंकि हमसे खुद से कहा है उन औरतों ने कि हमें जो तैयार हो रहे हैं, आज हम पार्लर में जाके आए तो हम गुरु जी के लिए जाके आए। अब आप ही बताओ हमको ऐसे कौन सजेगा भाई? हम तो नहीं सजते ऐसे रोज, हम तो तैयार नहीं होते ना, हम हमारे भगवान के मंदिर में जाते तो नहीं पड़ती हमको तो किसी पार्लर की जरूरत है। ये ऐसी महिलाएं जो श्रद्धा के लिए आती है पार्लर में सज सज के गुरु जी के यहाँ आती है। आप ही बताओ आप किस तरीके का मतलब निकाल रहे हो इस बात का? अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जब गुरुजी के प्रवचन जब होते थे तो उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी यहाँ पे। हाँ। तो इस दौरान यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरह की परेशानियों का और आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था? हमें तो देखो जब हमारे घर आते थे तो हमें गार्ड जगह जगह रोकते थे, जगह जगह हमारी जैसे कोई हम चोर हो, जैसे हमारे ही मकान में आने के लिए हमें 10 जगह तो तलाशी देनी पड़ती थी, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। और फिर जब रास्ते में आते थे हमें तो देखो यहाँ पे बहुत भारी संख्या में भीड़ होती थी और वो जहाँ मर्जी खुले आम सोच करने लग जाते थे, टॉयलेट करते थे। तो देखो हम परिवार वाले, बाल बच्चे वाले, हमारे साथ बच्चे भी आते थे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती। कई बार तो हमने झगड़ा भी किया है उन लोगों से कि भाई तुम खुलेआम मत करो ये सब, अगर तुम्हें गुरु जी के आश्रम में आना है तो टॉयलेट यूज करो। लेकिन वो लोग खुलेआम करते थे। कई बार हमने झगड़ा भी किया, कई बार हमने जैसे कि विरोध भी किया इन चीज़ों के लिए। लेकिन अब देखो हम तो ये चाहते हैं कि ये गुरु जी है ना दूर रहे यहाँ से। तो अब हमारी तो यही इच्छा कभी है। बाबा जी से कभी मिले हो कभी यहाँ पे कभी आप? नहीं साहब, हमारा तो काम नहीं पड़ा ना हम मिले, बस देखा जरूर है कि आज बाबा जी आ रहे हैं, भीड़ हो रही है। और दुनिया तो दिवाली पूजती है दीप जला के, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते थे वो इनको देख देख के दीप जला के यहाँ पे और जो कि दिवाली मना रहे। मैं हमने कहा कि आप लोग दिवाली पे घर नहीं जाते, बोला हमारे तो गुरु जी यहीं दीपक जोड़ रहे हैं, यहीं हम इनके साथ दीपक जोड़ेंगे, यहीं मनाएंगे दिवाली। तो आप देख सकते हो ये किस प्रकार का जो रोष है यहाँ के जो स्थानीय बासिंदों में वो उससे साफ झलकता है कि यहाँ जो लोग थे कितने परेशान थे। और भी हमारे साथ में कुछ महिलाएं से बात करते हैं, किस तरह की बातें सामने आई है यहाँ जो लोगों को परेशानी होती थी, आप बताएं कुछ। हाँ साहब, खूब परेशानी हो गई हमको, खूब हद से ज़्यादा परेशानी हो गई। आने में जाने में बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाए आए तो हमको यही पता नहीं लगता था यहाँ पे कौन चोर है कौन साहूकार है। हमारे बच्चे बहुत हद से ज़्यादा परेशान थे, बच्चा खो जाए तो पता नहीं, इतनी भीड़ थी यहाँ पे। कभी जैसे हाथरस में जो भी कांड हुआ है, सैकड़ों लोगों की जान गई है, तो यहाँ भी ऐसा कभी मामला सामने आया कभी? साहब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी, हमारे बच्चों को हम हाथ पकड़ पकड़ के निकाल के लाते थे। होली दिवाली हम शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे यहाँ से,
अभी आप बता रहे जैसे कि कभी यहाँ पहले कोई महिला की मौत हुई है, कुछ महिलाओं की सुनने में क्या आया मामला था? सुनने में आया साहब के यहाँ पे 1-2 महिला की मौत भी हो चुकी है। रोड पे उसके बाद में क्या हुआ? उसमें कुछ भी नहीं हुआ, जैसे शाम को सुना, सुबह तो कुछ भी नहीं, शाम को तो कुछ भी नहीं, सुबह सुनेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे एक लेडीज मर गई, उसकी अखबार में नहीं आने दी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी 2 गाड़ी भी भिड़ती है तो अखबार में आ जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बाबा का रतुआ इस प्रकार ताकि मतलब कोई भी उनके खिलाफ और नहीं यहाँ बोलेगा। पे जो लोग आज 10 आदमी नहीं 1000 आदमी गवा दे दे, पर सबको ये पट्टी पड़ा रखी है, बाबा की कोई बात मत करो, बाबा के बारे में कोई मत बोलो, नहीं तो बाबा ये कर देंगे, बाबा वो कर देंगे, बाबा ऐसे हो जाएंगे, तुम अंधे हो जाओगे, तुम लंगड़े हो जाओगे, तुम्हारा कुछ हो जाएगा, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा पति मर जाएगा, ये सब हमें पट्टी पढ़ाई जाती है। इस डर की वजह से यहाँ कोई कुछ कोई नहीं बोलता सर, इसी वजह से नहीं बोलता यहाँ पर कोई भी। आपसे पहले भी यहाँ जिसे दुख सबको है, दुख सब लेडीजों को, सब बच्चों को, सब आदमियों को, लेकिन सबको ये पट्टी पढ़ा रखी है। अगर बाबे के बारे में बोलेंगे तो कुछ हम कुछ घर में हो जाए। हम तो हमारे भैरू बाबा पे विश्वास कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं। एक चीज जो सामने आई है कुछ वर्षों पहले यहाँ पे किसी बच्ची के साथ में बच्ची के साथ में अभद्रता का मामला सामने आया। सब सुनने में आया, जब ये 2 साल पहले निकल गया था रात को रात, तो बच्ची के साथ में कुछ सुनने बातें में की। आया था साहब। तो यहाँ कुछ कहा भी होगा किसी से, बच्ची ने किसी अब से सब किसी से, हम तो थोड़ा दूर रह गए ना, लेकिन सुनने में आया है कि किसी लड़की, हाँ उसकी आवाज दबा दी गई, रुतबे के साथ दबा दी गई। उसकी माँ भी जुड़ी थी उसकी। हाँ यहाँ देखा जाए तो बात करते हैं कि यहाँ लंगर चलता था बाबा का, काफी संख्या में भीड़ हाँ, इकट्ठी होती थी। चलते थे। तो कभी गए हो कभी लंगर में कभी नहीं आप? साहब, हम तो कभी भी नहीं गए, हमने तो देखा ही नहीं उसकी तरफ मुड़ के। हमें तो बचा क्योंकि हाँ, हमको तो हमारा देवी देवता ने और हमारे कमार देने वाला भगवान हमारा पति है, सबसे बड़ा भगवान हमारा पति है हमारे लिए, हम किसी की आस नहीं करें। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे बात करते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, किस तरह की बातें सामने आती थी आपको? अगर बाबा कभी दोबारा यहाँ आते तो फिर तो छोड़ोगे? इतना ज्यादा परेशान थे? क्या कारण सारी था कॉलोनी परेशानी का? सड़ा के रख दी। अभी अभद्रता भी हुई थी कभी आपके साथ में, कोई गार्डों ने धक्का मुक्की की हो, ऐसा कुछ आया था? रोकते थे हमें। क्या कहते थे? हमारे साथ में एक महिला और है जिनसे हम बात करते हैं अभी कि ये जब यहाँ बाबा आते थे तो किस तरीके से माहौल बनता था, क्या बातें होती थी, बताइए आप। बैठे ना, खूब भीड़ लागे, खूब तो हमको ये हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जब बाबा आते थे तो उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, या जगह जगह गंदगी फैल जाती थी, और जब कॉलोनी में प्रवेश करते थे तो वहाँ जो उनके अंगरक्षक थे, गार्ड थे, या फिर आप कह सको तो उनको कमांडो भी कह सकते हैं उनको, तो वो उनको महिलाओं को रोककर उनके साथ में बातें मना करते थे और बिना कोई ID प्रूफ के उनको अंदर नहीं आने देते थे। महिलाओं का यह कहना है कि जब हम अंदर आते थे तो हमें ऐसा महसूस होता था कि हम कोई चोर है या फिर हम कहीं अजनबी जगह पे जा रहे हैं। इस मामले को देखते हुए जो महिलाओं का और यहाँ स्थानीय लोगों का रोष है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं हाथरस कांड में भी इसी बातों को लेकर ये भगदड़ मची और जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान गई है। कैमरा पर्सन के साथ में ईटीवी भारत, जितेंद्र सिंह दौसा।